जय हिंद आदाब, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कई बार इतिहास में कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए लिख जाता है, लोगों के दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। बात है सन 1980 की। शाम 6 बजे का वक्त था। एक किसान इटावा जिले के ऊसराहार थाने में मैला कुचैला धोती कुर्ता पहने पहुंचा और अपने बैल की चोरी की रपट लिखाने की बात की। छोटे दरोगा ने पुलिसिया अंदाज में 4 आड़े टेढ़े सवाल पूछे और बिना रपट लिखे किसान को चलता कर दिया। अब वो किसान निराश हो गया और थाने से बाहर जाने लगा तो एक पीछे से सिपाही आया और बोला, चचा अगर थोड़ा खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख दी जाएगी। अंत में बात बनी 35 रुपये में और 35 रुपये की रिश्वत लेकर रपट लिखना तय हुआ। FIR दर्ज कर ली गई। रपट लिखकर मतलब FIR दर्ज करके मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर करने की बात कही तो मुंशी ने दफ्ती आगे बढ़ा दी जिस पर FIR का ड्राफ्ट लिखा हुआ था। किसान ने अपना पेन निकाला और अंगूठे वाला पैड भी उठा लिया। अब मुंशी जी यहाँ सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि यह आदमी साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा, क्योंकि इसने हाथ में पेन भी निकाल लिया है और इसने पैड भी उठा लिया है। अब किसान ने हस्ताक्षर किए और जब हस्ताक्षर किए तो हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर ठोंक दी। मोहर पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर सारे थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। असल में ये मैले कुर्ते वाले बाबा कोई और नहीं, उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो थाने में किसानों की सुनवाई का औचक निरीक्षण करने आए थे। अपनी कारों का काफिला थोड़ी दूर खड़ा करके अपने कुर्ते पर थोड़ी मिट्टी वगैरह डालकर ऊसराहार थाने में पहुंच गए थे। ऊसराहार थाने को इस बात के लिए पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। पूरे थाने के जितने सिपाही दरोगा जो भी थे सबको सस्पेंड कर दिया गया। आज भारत को शायद ऐसे ही नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक किस्सा और आता है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। एक बार एक जनसभा में वो अपने एक उम्मीदवार के वोट के लिए अपील करने गए। उम्मीदवार उस समय मंच पर नहीं था। चौधरी जी ने भाषण दिया। बाद में उम्मीदवार को जब मंच पर बुलाया गया तो चौधरी जी को थोड़ी सी दुर्गंध महसूस हुई। वो दुर्गंध शराब की थी। मीटिंग समाप्त हो चुकी थी, लोग जाने लगे। अचानक चौधरी जी उठते हैं और माइक हाथ में थाम लेते हैं और बोलते हैं, एक बात और सुनकर जाइए भाइयों। लोग रुक जाते हैं। चौधरी जी बोलना शुरू करते हैं। चौधरी जी ने कहा कि अगर गलती से कोई शराबी, जुआरी या तस्कर या झूठ बोलकर हमारी पार्टी से टिकट ले लिया हो तो कृपया करके उसे हरा देना, जिताना नहीं। वही हुआ। लोग बात को समझ चुके थे। लोग उम्मीदवार को शायद पहले से जानते थे, लेकिन चौधरी जी की वजह से वोट दे भी देते। लेकिन यहाँ लोग बात को समझ गए। ऐसा ही हुआ, उम्मीदवार चुनाव हार गया। ऐसे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह बेहद सादे मिजाज वाले और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। वो खुद एक किसान थे। आम लोगों के मर्म को समझते थे। वो 10 लाख का सूट पहनने वाले नहीं थे। वो धोती और कुर्ते से ही काम चला लेते थे। बहुत से लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया। चौधरी चरण सिंह बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे और सबसे खास बात, चौधरी चरण सिंह कभी संसद में नहीं गए। तो ये थी एक कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए द पब्लिक व्यू। नमस्कार।